रुच रुच प्रेम कमायो, प्रभु के सिमरन माई। मंगत समा नहीं आएगा, जब माटी में लीन समाई। रुच रुच प्रेम कमायो, प्रभु के सिमरन माई। मंगत समा नहीं आएगा, जब माटी में लीन समाई। राम चरण मन ऐसे गाओ, राम चरण मन ऐसे गाओ। मीन नीर जो प्रेम समाओ, मीन नीर जो प्रेम समाओ। चात्रक ज्यों विलप करीजे, चात्रक ज्यों विलप करीजे। ए विद रसना राम की सीजे, ए विद रसना राम की सीजे। प्रीत कुंज जो निज अंड समाई, प्रीत कुंज निज अंड समाई। लाख योजन पर सेहत कराई, लाख योजन पर सेहत कराई। ए विद प्रीति चरण चित धारो, ए विद प्रीति चरण चित धारो। राम भगत एक रूप निहारो, राम भगत एक रूप निहारो। चांद चकोर
जो मन सुख पेखे चंद चकोर, जो मन सुख पेखे। पल पल चंदर कला को देखे, पल पल चंदर कला को देखे। ऐसी प्रीत प्रभु चरण ध्याओ, ऐसी प्रीत प्रभु चरण ध्याओ। दुर्मत जाल का होवे अभाव, दुर्मत जाल का होवे अभाव। स्वाति सीप जो चेत परिति, खारा नीर नहीं सागर का पीती। वर्खा जल जब पान कराई, सकली दुविधा शांत समाई। विषय वासना दुर्गंध त्यागो, भंवरा रूप हो चरनी लागो। दीपक देख जो पतंग जराई, एह विद प्रेम प्रभु संग लगाई। दीपक देख जो पतंग जराई, एह विद प्रेम प्रभु संग लाई। दाम कंगाल की जो परिति, ऐसी रहनी धारो नीति। पल पल साहब चरण ध्याई, जिस पल विसरे दुख अधिकाई। चीजे मनुआ शांत समाई, सत प्रतीत जब राम ध्याई। बारंबार मन दुबदा तारी, साचे नाम का लेख विचारी। जिस पल साहब पर तक देखूं, सुफल जन्म सो घड़ी में लेखूं। जिस पल साहब पर तक देखूं, सुफल जन्म
सो घड़ी में लेखूं। भयो दीवाना प्रभ प्रीत को धारी, सुध बुध सकली मन विसारी। अंतर बाहर सो दर्शाई, आपा पर मिट गई अशनाई। अंतर बाहर सो दर्शाई, आपा पर मिट गई अशनाई। छिन छिन लखूं नाम अनामी, आवे धीर मन ले विश्रामी। अनन प्रीति चरण की मन में आई समाये, मंगत सब सुख पाया। जो वर्णन में नहीं आए, अनन प्रीति प्रभचर अनन प्रीति चरण की मन में आई समाये। मंगत सब सुख पाया, जो वर्णन में नहीं आए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अब आज के सत्संग का मुख्य विषय जो रहेगा वो राम का स्वरूप, इसके ऊपर सारा सत्संग केंद्रित होगा। प्रथम में कुछ समय के लिए एक वीडियो क्लिप आपके समक्ष चलाई जाएगी, जिसमें प्रभु राम के स्वरूप का वर्णन होगा। कौन से रघुबर हमारे भीतर झलकने चाहिए? प्रश्न होगा, रघुबर कौन से? ये प्रश्न तो कबीर को भी हुआ। इनसे 1 शताब्दी पहले कबीर को भी जब किसी ने आकर पूछा कि तुम कौन से राम को भजते हो, कबीर परेशान हो गए, क्योंकि कबीर ने तो एक ही राम जाने थे। कबीर ने तो ब्रह्म स्वरूप में विद्यमान राम जाने थे। लेकिन जब कबीर से आकर उनके ही भक्तों ने पूछा कि कौन सा राम, किसकी तुम आराधना करते हो, तो कबीर भी दौड़कर अपने गुरु के पास गए थे पूछने कि ये कौन से राम की आराधना करनी है, क्योंकि मैंने तो एक ही राम जाना है। संत वही है जो एक ही राम को जानता है। तब कबीर के गुरु ने उनको बताया कि लोग कहते हैं कि राम अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन जिसने जाना है उसने यही जाना है, राम एक ही है, एक ही राम है। और वो राम कुछ अलग ही है, अलग ही। इसलिए कबीर ने फिर थोड़ा गूंथ दिया, क्योंकि कबीर अपने समय के संत थे, तो उन्होंने अपने दोहों में गूंथ दिया। तुम्हारी दुविधा कहाँ है? बताया उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से। 4 लाइन्स हम लोग गाते हैं, सबको पता है, गाएंगे अवनीशम। कबीर ने राम की अभिव्यक्ति करते हुए कि समाज में कंफ्यूजन कहाँ है, तो इन्होंने 4 राम की अभिव्यक्ति करी। एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घट घट में बैठा। एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घट घट में बैठा। तीजा राम जगत पसारा, तीजा राम जगत पसारा। चौथा राम जगत से न्यारा,
चौथा राम जगत से न्यारा। कौन से रघुबर चाहिए? तो कंफ्यूजन कहाँ है कि संतों ने ही 4 प्रकार से राम की प्ररूपणा की है। पहले राम दशरथ का बेटा, सांप्रदायिक राम, कथा के राम, जिनके आसपास कुछ कथाएं गूंथी जा सके, एक ऐसा हीरोइक कैरेक्टर, ये भी संतों ने ही बनाया। वाल्मीकि रामायण संत ने बनाई, तुलसीदास रामायण संत ने बनाई। एक ऐसा व्यक्ति लिया जिनके आसपास आदर्श गूंथे जा सके, जिनके आसपास कुछ अध्यात्म की गहरी बातों को सजाया जा सके। तो पहले राम तो वो आदर्श व्यक्ति है, वो दशरथ के बेटे हैं, सांप्रदायिक राम है। दूसरे राम कौन से हैं? आत्म राम, जो घट घट में बैठे, हर एक के अंदर वही राम विराजमान है, आत्म राम, निराकार, हमारी जो शक्ति है उसकी बात। तीजा राम जगत पसारा, तीसरे जो राम है वो पूरे जगत में जो व्यापक शक्ति है साकार रूप से, वो है। और चौथे राम निराकार रूप। तीसरे राम ब्रह्म का साकार रूप और चौथे राम ब्रह्म का निराकार रूप। अब वो कहे, कबीर कहे, मैं तो उस चौथे ही राम को मान रहा था, लेकिन भक्तों ने आके कंफ्यूजन कर दी कि कौन से राम को पूजना है, पहले वाले को, दूसरे वाले को, तीसरे को या चौथे को। तो कबीर को समझ में आया कि अच्छा, लोगों के दृष्टिकोण में राम भी इतने अलग है, क्योंकि जिसने पाया उसने तो एक ही पाया। तब कबीर ने ये दोहा रचा और तुलसीदास ने इसको और अधिक रिफाइन किया और उन्होंने भी क्लियरली बताया कि कौन से राम, कौन से रघुबर पूजने जैसे हैं, ध्याने जैसे हैं। जरा और कंटेक्स्ट को रिफाइन किया। रामचरितमानस के अयोध्या कांड के अंदर 93 नंबर की जो चौपाई में पढ़ रही थी, तो उसके अंदर बहुत क्लियरली श्री राम का स्वरूप आया। न दशरथ का बेटा, न घट घट में बैठा, न जगत पसारा, पर जगत से न्यारा राम होता कैसा है? आओ जरा श्री राम यानी रघुबर का मूल स्वरूप, जो प्रेम तक तुम्हें लेकर जाएगा उस अनुभव तक, उसको जरा सुनते हैं। क्या कहते हैं रामचरितमानस? राम ब्रह्म परमारथ रूपा, राम ब्रह्म परमारथ रूपा। आज तो तालियों के साथ ही होना चाहिए। अविगत अलख अनादि रूपा, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि रूपा, सकल विकार रहत गति भेदा, सकल विकार रहित गति भेदा, कही नित नेति निरूपहि वेदा, कही नित नेति निरूपहि वेदा। कौन है श्री राम? श्री राम, राम ब्रह्म है, उनका परमार्थ रूप यही है। राम न दशरथ के बेटे की बात कर रहे हैं, राम न जो घट घट में बैठे हैं उनकी भी बात नहीं कर रहे, इंडिविजुअल सोल्स की भी बात नहीं कर रहे। वो एक अयोध्या में दशरथ पुत्र राम हुए, उनकी भी बात नहीं कर रहे। जो पूरे जगत में पसार के बैठी है राम की एक शक्ति प्रकृति रूप में, 3 गुण वाली, उन 3 गुणों सत्व रजस तमस, वो भी राम की बात नहीं कर रहे। हम राम के परमार्थ रूप की बात कर रहे हैं, जो केवल और केवल ब्रह्म है। ब्रह्म। न राम कोई व्यक्ति है, न राम घट घट में बैठी शक्ति है, न राम प्रकृति है, लेकिन राम कौन है? परमार्थ रूप ब्रह्म। तुम कहोगे बात समझ नहीं आई, ये परमार्थ रूप ब्रह्म कौन है? तो तुलसीदास जी ने अगले ही पंक्ति में और 4 शब्द दे दिए। वो ब्रह्म कैसा है? अविगत अलख अनादि अनूपा। लो, अविगत यानी जो काल
की मर्यादा से बाहर होता है। कोई व्यक्ति तो नहीं हो सकता कभी काल की मर्यादा से बाहर। जो काल की मर्यादा अविगत, यानी जो काल की समय की धारा से बाहर है, द वन हु इज बियॉन्ड टाइम, एंड ऑब्वियसली जो समय से बाहर है वो स्पेस से भी बाहर होगा। द वन हु इज बियॉन्ड टाइम इज ऑलवेज बियॉन्ड स्पेस, ये नक्की है। स्पेस टाइम ड्यूओ हमेशा साथ ही चलते हैं। तो तुलसीदास जी ने बड़े ही स्पष्टता से ब्रह्म का स्वरूप, राम जो ब्रह्म है उनका स्वरूप कैसे अविगत, यानी काल समय के प्रवाह से बाहर है, तो कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, कोई इवन वह हमारे घट में बैठा हुआ आत्मा भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो भी समय और क्षेत्र के अंदर है। इस समय और क्षेत्र में ही हमारी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, तो वो भी नहीं हो सकती। अलग अदृश्य है, अदृश्य है, इनविजिबल, तुम देख नहीं सकते, या मन जिसका लक्ष्य ही नहीं कर सकता कभी। मन लक्ष्य उसका करे जिसे कभी देखा जा सके, लेकिन जिसे देखा ही नहीं, देखा ही ना जा सके, उसका मन एम लक्ष्य कैसे करे? अलग है। अनादि यानी जिसका कोई आरंभ नहीं है, आदि नहीं, और जिसका आरंभ नहीं होता उसका अंत भी नहीं हो सकता। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो तुलसीदास कहते हैं मेरा राम कैसा है? अविगत है, यानी समय की धारा से बाहर है, अलग है, अदृश्य है, देखा नहीं जा सकता, और मन उसका लक्ष्य कर भी नहीं सकता। लेकिन हाँ, जब मन निर्मल होगा, क्योंकि लक्ष्य क्या है? मन को निर्मल करना, तब अपने आप उसमें वो झलकेगा, झलकेगा जरूर। अनादि है ये, क्योंकि इसका कोई आरंभ नहीं है और इसका कोई अंत नहीं है, और अनूपा है, इसकी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती, किसी से भी नहीं। कुछ भी इस प्रकृति जन्य जगत के अंदर ऐसा नहीं जो पुरुष की अभिव्यक्ति कर सके, पुरुष यानी परमात्मा की, ईश्वर की। तो मेरा राम कैसा है? तुलसीदास ने कहा राम ब्रह्म है, और राम का परमार्थ रूप ही पूजनीय है, वंदनीय है, और कोई रूप पूजनीय वंदनीय नहीं है। आदर्श बिठाने के लिए कथनीय है, कथाओं में समझाने के लिए कथनीय है, लेकिन पूजनीय और वंदनीय कौन सा रूप है? अविगत, अलख, अनादि, अनूपा। अब समझ में आया ब्रह्म कैसा होता है। तो जो दशरथ का बेटा किसी समय के अंदर आया, वो ब्रह्म तो नहीं हो सकते ना। जो दशरथ का बेटा राम, जिसने लंका पर जीत पाई, रावण को मारा, वो ब्रह्म रूप तो नहीं हो सकते ना। किसी और की आराधना हनुमान कर रहे हैं, और उसी आराधना के प्रभाव में वो चाहते हैं कि हम सबके मन रूपी दर्पण साफ हो जाए, निर्मल हो जाए, और ये ब्रह्म उसमें झलके। वो दशरथ पुत्र राम झलके, उसकी बात है ही नहीं। भले कथाओं में दिखाएंगे कि हनुमान ने हृदय खोला और भीतर राम और सीता दिखे, लेकिन वो राम कौन है और सीता कौन है, वो भी हनुमान चालीसा में आएगा। तो जरा कंटेक्स्ट को क्लियर कर लो कि राम कौन है? ब्रह्म, और वही उनका परमार्थ रूप पूजनीय है। और वो परमार्थ रूप कैसा है? तो कहा अविगत, अलख, अनादि और अनूपा, किसी से उपमा नहीं दी जा सकती। और भी कहा सकल विकार रहित गत भेदा, कोई भी प्रकार का विकार नहीं है। देखो, जहां विकार है वहां जन्म और मरण है। तो जो दशरथ का बेटा राम था, वो तो जन्म मरण के साथ ही है। हमारी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस भी जन्म मरण के फेरे में ही है अभी। तो ये जिस राम को हम पूजने जा रहे हैं, जिसको श्री हनुमान ने अपना आराध्य बनाया है, वो श्री राम कैसे हैं? वो कहते हैं सकल विकार रहित गत भेदा, भेद ही जिसमें गत हो गए, गति भेदा नहीं, गत भेदा। सकल विकार रहित गत भेदा, जितने भी भेद है, भेद कहाँ है? प्रकृति में है। सत्व रजस तमस के भेद प्रकृति में, वात पित्त कफ के भेद प्रकृति में है, अष्ट प्रकार के कर्मों के भेद प्रकृति में है, अज्ञान आदि के भेद, अहंकार आदि के भेद प्रकृति में है। तो जितने जितने भेद है, उन सबसे जो गत है, मतलब जो आगे जा चुके हैं, जिनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भेद ही नहीं है, वो मेरे श्री राम है, वो हनुमान के आराध्य है। मेक इट क्लियर। हमने किसको हनुमान का आराध्य बना रखा है, पहले ये क्लियर कर लो।
क्योंकि यदि हनुमान जी के आराध्य वो दशरथ पुत्र श्री राम होंगे तो पर्सपेक्टिव सेट ही नहीं हो पाएगा, हम क्या बताना चाहते हैं। लेकिन कौन से श्री राम हनुमान जी के आराध्य है, तो कहते हैं अविगत है, अलख है, अनादि है और उपमा नहीं दी जा सकती, अनुपम है, सकल विकार रहित है, किसी भी प्रकार का कोई जन्म मरण का विकार ही नहीं, क्योंकि वो गत भेदा हो चुके हैं। गत भेदा यानी हर भेद को पार हो चुके हैं। कही नित नेति निरूप ही वेदा, वेद जिनकी बात कर रहे हैं वो कैसे है, कहते हैं हम उनकी बातें करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं और फिर भी हर बार नेति नेति लिखते जाते हैं, कि उन्हें तो कभी बातों में समाया ही नहीं जा सकता। वाओ, ये है मेरे राम। हनुमान के आराध्य कौन है, ये उनका कंटेक्स्ट सेट किया जा रहा है। श्री हनुमान किनको अपना आराध्य मान रहे हैं, आदर्श मान रहे हैं। तो कथाएं तो इसलिए करी गई ताकि तुम्हारे बाल मन के अंदर ये संस्कार डाला जा सके कि ऐसा आदर्श जीवन होना चाहिए। लेकिन फिर आप बड़े हो जाने चाहिए और बड़े होकर आप ये प्रश्न करने चाहिए कि ऐसा आदर्श जीवन जीने के लिए आराध्य कौन है, और फिर इस आराध्य का स्वरूप किसी संत, किसी हनुमान के मुख से, हृदय से सुनना चाहिए। ये है पूरी हनुमान चालीसा की भूमिका। तो वास्तव में श्री राम अगर ब्रह्म परमार्थ रूप है तो हनुमान कौन है? हनुमान है सद्गुरु, जिन्होंने उस ब्रह्म को अपने हृदय रूपी दर्पण में जान लिया है। हनुमान सद्गुरु का स्वरूप है और अलग स्वरूप है, अनुपम स्वरूप है।